अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फयाज पाकिस्तान वाला। एक बार फिर इस सेशन में आज हमारे एक नए दोस्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी अर्ली एक स्टार्टअप ज्वाइन की है। बट एक किस्म की पर्सनैलिटी हैं। आप उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में जब पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं और पाकिस्तान में रहते हुए नौजवान क्या कुछ कर रहे हैं। आ, इनका ताल्लुक रहीम यार खान से है और इनका नाम है सुहेल अहमद और ये फाउंडर हैं डिस्काउंट ले। ठीक है, तो हम इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। हमारे व्यूवर्स को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, आपकी ब्रिंगअप किस तरह से हुआ, आपने स्टडी क्या करी, कहाँ रहते हैं आप, और आज जिस मकाम पर आप पहुँचे हुए हैं, इस मकाम तक पहुँचने तक आपके पास क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा आपको। जी, वालेकुम सलाम. First of all, so thank you so much for inviting me. In case you don't know me, my name is Sohail Ahmed. I am the founder of Discount Le. और जी मैं पाकिस्तान सदकाबाद डिस्ट्रिक्ट इंबिया खान से हूँ. एक छोटा सा सिटी है जहाँ से मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ. तो मेरी लाइफ स्टोरी ये है कि मैंने बेसिक स्टार्ट में मैट्रिक की थी. मैट्रिक करने के बाद जब छुट्टियाँ होती हैं, उसमें ये है कि मुझे एक सेल्स की जॉब की ऑफर हुई स्टार्ट में, जो मुझे बिल्कुल भी हो नो नहीं नहीं थी बिल्कुल भी. तो मैं टेलीकॉम कंपनी में ज्वाइनिंग हुई मेरी. वहाँ पे एक जॉब थी, किसी ने रेफर किया कि यार यहाँ पे जॉब है, आप करना चाहते हो? तो मैंने कहा देख लेते हैं, ये मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. वो कहते हैं जी हमें चाहिए फ्रेशर. ठीक है, जो फ्रेश बंदा होगा वही चाहिए, क्योंकि वो अब समझ आती है कि वो फ्रेश क्यों चाहते थे, कि सैलरी कम देनी पड़ेगी, ब्ला 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 ब्ला. चलो, जब मैंने ज्वाइन किया तो तब सैलरी स्टार्ट हुई 4500 रुपीज. तो वो बहुत ज़्यादा लगती थी कि हाँ जी. उसके बाद मैंने जब जॉब स्टार्ट की आहिस्ता आहिस्ता, फिर सुबह को ऑफिस जाना, शाम को 6 बजे आना. ऑफिस टाइम में एक रूटीन स्टार्ट हो गई. मार्केट में काफ़ी स्टार्ट में काफ़ी चैलेंजेस आए, मगर उसको फेस किया. ये नहीं कि वो रोड ब्लॉक नहीं समझे. फिर उसके बाद 3 साल मैंने जॉब की है. 3 साल में जब मैंने जॉब छोड़ी है तो तब सैलरी थी 10 to 12,000. मगर वो जॉब मैंने रिजाइन किसी वजह से दिया था. ऑन द स्पॉट मैं ऑफिस गया था अपने रूटीन वाइज, तो ऑनर के साथ मेरी थोड़ी सी वो क्लैशेस स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से मैंने ऑन टाइम खड़े खड़े मैंने वहाँ पे रिजाइन दे दिया. उसके बाद मेरा माइंड ये था कि मैंने जॉब नहीं करनी. जैसे बड़े कहते हैं कि आप ये जॉब कर लो, ये कर लो, ये कर लो. मैं उसके बाद तकरीबन 1.5 साल मैंने ज़ाया किया. ज़िंदगी का कीमती वक्त मैंने ज़ाया किया 1.5 साल. उसके बाद ये पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन स्टार्ट हुई, जो अब के ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन है. उसमें कुछ कोर्सेज करवाए जाते थे. जो फर्स्ट कोर्स था उसका 5 सक्सेस कोर्स. तो उसमें मुझे एड्स मैंने जब देखी उसकी, तो उसके बारे में आइडिया था कि वो जी आपको नए स्किल सिखाते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं. तो मेरा पर्सनली माइंड था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ ऐसा हो कि जॉब वाला सिस्टम ना हो, जाओ आओ और एक लिमिटेड कैश में नहीं खेलना ना. तो एम था कुछ बड़ा करने का, यूनिक करने का और कुछ अच्छा कमाने का. तब माइंड था पैसा कमाने का ना. तो उसके बाद जब लर्निंग स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि मनी इज नॉट एवरीथिंग. तो आप पैशनेट होगे, आप किसी भी काम को दिल लगा के करोगे तो अर्निंग तो मस्ट होगी, ऑटो पे होगी ना. उसको आप पैसे को पीछे छोड़ दो, आप अपने वर्क पे ध्यान दोगे, उससे टाइम दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप अर्निंग कर रहे होगे. तो उसके बाद लेज़ी थे, जिसकी वजह से उसे स्टार्ट करने के बाद भी कभी उसे स्टार्ट कर लेना, फिर कंटिन्यू करना, स्किप कर देना, कंटिन्यू कर देना, लर्निंग स्टार्ट कर देनी, फिर वर्किंग करनी, फिर छोड़ देनी. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक अपने ही माइंड में खुद के साथ प्रॉमिस किया कि ना अब इसे 6 मंथ तो प्रॉपर टाइम देना, रिजल्ट लेना है. ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ तो मुझे
कोई कुछ भी हासिल नहीं हुआ ऑनलाइन अर्निंग से कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे ना। मैंने फुल टाइम टाइम देता गया हूँ, अपनी वर्किंग करता गया हूँ। तो उसके बाद आफ्टर 3 मंथ मुझे ऑर्डर इकट्ठे फाइवर से मिले 4 ऑर्डर, ठीक है। और एक ही टाइम में, जैसे अभी एक मैसेज आ रहा है, वो 10 मिनट बाद कोई मैसेज आ रहा है, ऐसे वो 4 ऑर्डर मिले हैं। वो अराउंड 10,000 के थे, तो $100 के करीब के वो मैंने किए हैं। उसके बाद फिर ये जीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फैमिली मेंबर्स आपस में कनेक्ट होते गए और डिफरेंट किस्म की हमारी टीम बन गई, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए। इसमें फिर मिलके जब आप टीम वर्क करते हैं तो आप कभी भी वो ये नहीं होता कि जी आप काम नहीं कर सकते या आप इससे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसको करते करते डिफरेंट कोर्सेज आए। एफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर्स आया जो मैंने ज्वाइन किया, और उसे ज्वाइन करने के बाद उस कोर्स का जो सिस्टम था ना, उसमें कुछ एफिलिएशन सिस्टम था। वो गूगल की अपग्रेडिंग की वजह से वो कोर्स में हम कामयाब नहीं हो पाए। कामयाब क्या, हमने एक सर्विसेज यूज करनी थी, तो जो हमारा प्लान था उसे गूगल की एड्स जो न्यू अपडेट आ रही थी वो उसे ब्लॉक कर रही थी। अच्छा, उसमें हम 20 स्टूडेंट थे, उसमें से मैंने लर्न किया है, उसी टेक्निक्स को मैंने डिफरेंट कैटेगरी में यूज करते हुए मैं अर्निंग करता रहा हूँ। जब 1 साल के बाद, कुछ अरसे के बाद ना, वो जो फ्रेंड्स थे एफिलिएट मार्केटिंग वाले, वो डिस्कनेक्ट हो गए। 1 डेढ़ साल के बाद एक नए कोर्स पे वो फिर कनेक्ट हुए हैं। तो वो जी एक दिन हमने मीटिंग रखी है, जी आप क्या करते हैं, उसमें आपसे पूछा, सबसे एक दूसरे से हमने पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं यार। कुछ ऐसे थे, कोई जॉब कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के स्टूडेंट थे। तो जब मेरी बारी आई, मैंने कहा यार मैंने तो एफिलिएट मार्केटिंग से जो लर्न किया था उसे मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करके मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ, और मैं तब से घर से ही काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन सिस्टम में हूँ ना। तो इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि आप लर्न करके, ये नहीं कि आपको अगर वालिदैन बोले आपने जॉब करनी है तो आप जॉब पे जाओ और आओ, ठीक है। ये नहीं है कि आप मार्केट में निकलो, ऑब्जर्व करो चीजों को, डिफरेंट चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए। और इसमें ये है कि इंटरेस्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर के वैसे ही फील्ड से था। उसके बाद मैंने एफए का एडमिशन भेज दिया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, फिर बीए हो गया। तो बैचलर भी प्राइवेट हुआ हूँ, मैट्रिक मैंने रेगुलर की है। इसके बाद न्यू लर्निंग का शौक था, जो भी आया इन्वेस्ट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स के बाद अब मैंने डिस्काउंट ले कंपनी लॉन्च की है। और जब अगर मैं पीछे को देखूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई कंपनी खुद से लॉन्च करूंगा। ओके, जी जबरदस्त। आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल के साथ अब यहाँ तक पहुँचे, आपने डिस्काउंट ले कंपनी अभी स्टार्ट करी है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे कि डिस्काउंट ले कंपनी इसका क्या काम है और ये क्या करती है, और आपने ये कब स्टार्ट करी? जी, इसकी मैंने ओपनिंग की है 14 दिसंबर 2018 को। और इसमें हम लोकल सिटीजन को डिफरेंट कैटेगरीज की शॉप से डिस्काउंट लेकर देते हैं, जो हमारे पैनल पे रजिस्टर्ड होती है। तो वो डिफरेंट अभी हमारे सादकाबाद में है, इस तरह लेफ्ट राइट, रिम्बिया खान, टोबा टेक्सिम, गुजरात, डिफरेंट सिटीज में अभी 4 to 5 सिटीज में इसकी वर्किंग चल रही है। तो जिसमें हम अपने पैनल पे डिफरेंट शॉप्स को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। वहां पे हम शॉप्स से, ब्रांड से हम डील खुद करते हैं, और ऑडियंस को हम डिस्काउंट लेके दे रहे हैं, ठीक है। उसमें हम सिर्फ अपनी कंपनी का कोड देते हैं, जो कि वो यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। डिस्काउंट लेके देने का मतलब ये है कि अगर आप 100 की चीज ले रहे हैं तो वो आपको 90 की मिलेगी। 90 का मतलब ये नहीं है कि 10 रुपए जो कुछ मायने नहीं रखते, 10 रुपीज इज नॉट मच मनी। मगर अगर आप ये चीज करते हैं कि आप 100 की चीज लेने जाते हैं, आपको 90 की मिलती है, वही 10 रुपीज आप किसी गरीब को दे रहे होंगे तो उसके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो हम इस पे हर कैटेगरी की शॉप को ऐड कर रहे हैं, जो कि बड़ों के लिए भी, जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली आप नेस्ले वाटर यूज करते हैं घर में, जो कि आपको होम डिलीवरी मिलती है, आपको मंथली बिल पे उस पे डिस्काउंट मिलेगा, और आप मोबाइल एसेसरीज पे मिलेगा, शूज पे मिलेगा, फूड पे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है, जो कि
एक घर को चलाने वाला भी यूज कर सकता है और स्टूडेंट भी यूज कर सकता है, उसमें मेल फीमेल सभी यूज कर सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है डिस्काउंट्स की। यानी कि हर बंदा अब डिस्काउंट आपसे कार्ड परचेज करके डिस्काउंट के साथ चीज़ें परचेज कर सकता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो हम कार्ड देते हैं वो हम ओनली 500 रुपीज़ का कार्ड दे रहे हैं वन टाइम, 1 ईयर के लिए वैलिड है और सदकाबाद में 15 टू 16 शॉप्स पे वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। उसमें ये है कि हमने यंगस्टर्स के लिए अर्निंग सिस्टम भी रखा है, जैसे कि वो एक कार्ड आप बाय करते हैं, फयाज भाई आप एक कार्ड हमसे बाय करेंगे, वो आपको हम 500 रुपीज में दे रहे हैं, आप नेक्स्ट पर्सन को जब वो कार्ड के लिए रेफर कर रहे होंगे तो 200 रुपीज 40% आपको जा रहा है उसका इंसेंटिव। तो अगर आप कोई और जॉब करते हैं तो इसे पार्ट टाइम में भी ले सकते हैं। अगर आप डेली 3% हमें दे रहे हो तो अगर मंथ बेस पे आप 150 लोग हमें दे चुके होंगे तो 30,000 रुपीज हमसे अर्न कर चुके होंगे आप। तो इसमें ये है कि जो स्टूडेंट है वो मेल है फीमेल है वो सभी इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ऑफिस जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ के अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेंबर्स को कहीं पे मार्केटिंग कर रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं तो आप इस पे अर्निंग कर रहे हो। हाँ माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है। एक तो आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं और दूसरों को एक एक्स्ट्रा अर्निंग का मौका भी दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने अपनी पूरी स्टडी का मरहला कंप्लीट किया और डिस्काउंट ले कंपनी सेटअप कर ली, तो इन तमाम प्रोसेस में आपके पास जब बंदा आगे बढ़ रहा होता है कुछ आइडियल सिचुएशन होती है, आइडियल्स होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ हीरोज़ होते हैं जिनको फॉलो कर रहा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी और आपको सपोर्ट करी जब आप मुश्किल वक्त में थे या आपको सही रास्ता बताया? उनके बारे में कुछ जिक्र करना। जी, इसके लिए मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहूँगा मोहम्मद सिद्दीक साहब को और बशीर साहब को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे टीच किया। मैंने उनसे लर्न किया है ए टू जी। अगर वो मुझे टीच ना करते तो मैं इस टाइम इस स्टेज पे नहीं होता। तो मैंने ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन से डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज किए हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट की है। हम ये कहते हैं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर लें, दूसरी चीज पे इन्वेस्ट कर ले, हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते। जब आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे तो आपको उसका प्रॉफिट ऑटो पे होने लग जाएगा। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट की है, टीच किया है मोहम्मद सिद्दीक साहब ने, जो कि पब्लिशर हैं न्यू सक्सेस सीक्रेट के, और बशीर साहब हैं वो डिजिटल मार्केटर हैं। ओके, ज़बरदस्त माशाल्लाह। वाक़ई में ये दोनों शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत हैं, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि हम इसको एंड की तरफ लेकर चलते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लान्स आगे डिस्काउंट लेकर क्या है, या इसके अलावा और आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताना चाहें? जी, डिस्काउंट को लेके अभी तो हमने इसमें अगर ये 4 टू 5 सिटीज में इसकी वर्किंग हो रही है तो इंशाल्लाह हम इसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में इसे लॉन्च करते जाएंगे और डिफरेंट इसके ऑफिसेज बनाते जाएंगे, ब्रांचेस बनेंगी, और इंशाल्लाह हम एज सून एज पॉसिबल इसमें एक चैरिटी सिस्टम रखेंगे जो कि डिस्काउंट लेके प्रॉफिट में से हम कुछ हिस्सा जो कि चैरिटी में दे रहे होंगे, वो चैरिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट किस्म की होगी कि ये नहीं एक बड़ी फाउंडेशन होती हैं उसमें गरीब बंदा कोई हेल्प ले ही नहीं सकता, डोनेशन नहीं ले सकता। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है तो वो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें हम जो जिनका हाथ बड़ी फाउंडेशन पे नहीं डलता हम उनकी सपोर्ट कर रहे होंगे। वो किस तरह से? वो हम उनको कैश की सूरत में, और जहां पे हमें लगेगा कि हाँ जी ये बंदा नीडी है हम उसका विजिट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन लेके आया, उसकी बेटी की शादी है, तो हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम के अपने रूल्स के मुताबिक, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर दिलवाना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके घर में विजिट करेंगे, उसके लेफ्ट राइट से जानेंगे शादी है, या हम उनके कुछ बिल्स वगैरह या इनके सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे। जब हमें लगेंगे कि ये वाकई ही नीडी पर्सन है तो हम उस सूरत में सपोर्ट कर रहे हैं।
ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आखिर कुछ वक्त रह गया है, तो आप हमारे व्यूवर्स से कोई बात शेयर करना चाहें 2 सेंटेंसेस में, तो वो आप क्या शेयर करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा, आप दो चीज़ों का जब डिसीजन लेना होता है वो आपने लेना होता है, जहाँ तक मेरा माइंड है। एक तो जॉब जो आप कर रहे होते हैं वो आप खुद से कर रहे होते हैं, और कभी भी मजबूरी में जॉब नहीं करें कि एक काम है, आप इंटरेस्टेड कंप्यूटर की फील्ड में, आप मोबाइलों का काम कर रहे हैं, आप जो 24 घंटे में से 12 घंटे आप अपनी जॉब पे गुजारते हो, ठीक है, जब आप उसके साथ पैशनेट नहीं हो, उसके लिए आप उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप थक जाया करोगे, थक जाते हैं ना काम कर करके। अब मैं इस टाइम अपने ऑफिस में बैठा हूँ, बेसिक मेरा टाइम है 9 to 6, तो अभी ये 9 बज रहे हैं, तो मेरा अभी घर जाने को दिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके लिए, ठीक है, मुझे थकावट नहीं होती कि जी मैं अभी सुबह से ऑफिस में हूँ, तो और मैं बैठा यहाँ पे थक गया हूँ ना। दो चीजें, एक तो आप अपनी शादी, और दूसरी आप अपनी जो जॉब सिस्टम है आपका, ये दो चीजों का डिसीजन आपको अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि जो 24 घंटे हैं इनमें से 12 घंटे 10 घंटे आप अपनी जॉब पे गुजार रहे हैं, और उसमें से 10-12 घंटे अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, वो आपकी वाइफ है, मदर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब में उनके साथ गुजार रहे हैं। जब आप अपनी जॉब से खुश नहीं होंगे, तो आप अपने घर में भी आके वो क्लैशेस रहेंगे, आप हैप्पी नहीं होंगे उससे। जब आप जॉब अच्छे से कर रहे होंगे, वहां से भी खुश होंगे, और अपने आपने अपनी शादी अपनी मर्जी से कर लें या के सोच समझ के की होगी, तो वहां से भी खुश होंगे। आपकी जो लाइफ है वो हैप्पी होगी, तो आप हैप्पी होंगे, और आपका फ्यूचर ऑटो पे वो बेहतर होता जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चीज़ आप फरमा रहे हैं कि ऐसा ही है कि आपका 24 आवर में से 12 घंटे ऑफिस पे और 12 घंटे अपनी फैमिली में गुजरते हैं, और दोनों चीज़ें आपकी पसंद की होंगी, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी बेहतरीन हो जाएगी। जी इन अल्फाज के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से, अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, और यकीनन इनकी बातें बहुत टेस्ट करने वाली और सीखने वाली हैं, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके प्यारे, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, और थैंक यू सो मच सुहेल अहमद साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच।